जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। श्री पुरुषोत्तम समारंभां विष्णुस्वामी सुमध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपराम। आप सभी को जय श्री कृष्ण। इस सृष्टि में अनेकों देवी देवता हैं। अनेकों देवी देवता होने के साथ साथ यहाँ पे 33 करोड़ देवी देवता हैं। तो व्यक्ति यह सोचता है कि हम किस देवी की, किस देवता की पूजा करें। व्यक्ति इन चीज़ों में कंफ्यूज हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे अनेकों देवी देवता हैं, श्री राम जी, श्री कृष्ण जी, दुर्गा मैया, हनुमान जी, अनेकों गणेश जी हैं, अनेकों देवी देवता हैं। तो व्यक्ति यह नहीं समझ पाता कि हम किसकी पूजा करें और किसकी आराधना करें और किसकी आराधना करने से किस देवता का फल प्राप्त होता है। इस वीडियो के माध्यम से आज हम यह आपको बताएंगे। देखिए, इसमें हम कुछ पॉइंटों के हिसाब से लेंगे। जैसे कि हर व्यक्ति शिव जी की सेवा कर रहा है, बहुत अच्छी बात है। कुछ व्यक्ति होते हैं जो शिव जी की सेवा कर रहे हैं, देवी जी की भी कर रहे हैं, भगवान राम जी की कर रहे हैं, भगवान कृष्ण जी की कर रहे हैं, अनेकों देवी देवताओं की आराधना कर रहे हैं। लेकिन वह सभी प्रकार का फल भगवान नारायण को ही प्राप्त होता है, भगवान नारायण की तरफ ही जाता है। उसका फल भगवान नारायण ही स्वयं आपको प्राप्त कराते हैं। यह बात श्रीमद् भागवत कथा में जब भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को प्रकट किया था, ब्रह्मा जी को नाभि कमल से प्रकट किया। नाभि कमल से प्रकट करने के बाद ब्रह्मा जी ने अनेकों वर्षों तक तप किया। तप करने के बाद जब भगवान नारायण उनके सामने प्रकट हुए, तब भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को चतुश्लोकी भागवत स्मरण कराई। चतुश्लोकी भागवत में ब्रह्मा जी से कहा, अहमेवाश्मेवाग्रे नान्यद यद सद सत्परम पश्यादहं यदेतच्च यो वशिष्येत शोष्म्यहम्। अर्थात भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी से कहा, हे ब्रह्मा, जब इस सृष्टि का सृजन किया, जब मैंने ब्रह्मा जी को बनाया, जब मैंने आपको बनाया, जब उस सृष्टि के समय पे एकमात्र मैं ही था। अर्थात कहने का तात्पर्य क्या हुआ, उस समय भगवान नारायण ही थे। मानो ब्रह्मा जी ने प्रश्न किया। क्या प्रश्न किया? ब्रह्मा जी बोले, प्रभु आप ही थे तो मैं कैसे बना? इस सृष्टि का सृजन किस प्रकार हुआ? अरे भैया, एक बात बताओ, किसी व्यक्ति के पास, जैसे कि कोई आपके पास फर्नीचर वाला कारपेंटर आता है, बढ़ई आता है, तो बढ़ई अपने हथियार तो लेके आएगा फर्नीचर बनाने के लिए। ऐसा तो है नहीं है कि अपने हाथों से ही कुछ भी प्रकार के औजार होंगे उसके हाथ में फिट थोड़ी होते हैं। कोई औजार लेके आएगा, वस्तु लेके आएगा। जब उस फर्नीचर को बनाए, उस फर्नीचर को बनाने के लिए भी लकड़ी लगेगी, सनमाइका लगेगी, फेविकॉल, अनेक प्रकार की वस्तुएं लगेंगी। बिल्कुल सत्य बात है। तो भगवान नारायण ने किस प्रकार सृष्टि की? बोले इस प्रकार की। वह बोले कि मैं ही नारायण था, मैं ही इस सृष्टि का करता हूँ, मैंने ही ये सृष्टि बनाई है। लेकिन इस सृष्टि को बनाई किस प्रकार? मैं ही हर व्यक्ति में समाहित हूँ। ब्रह्मा जी आप जो हैं वह भी मेरा ही स्वरूप है। यह जो पत्ते देख रहे हैं वह भी मेरा ही स्वरूप है। यह जो फल देख रहे हैं वह भी मेरा ही स्वरूप है। अर्थात इसका तात्पर्य यह हुआ कि भगवान नारायण ही ब्रह्मा जी हैं। ब्रह्मा जी ही भगवान नारायण हैं और इस पत्तों में भगवान नारायण है, इस फल में भी भगवान नारायण ही हैं। इसको हम और सरल तरीके से समझें तो हम समझ सकते हैं, जैसे कि कोई मिट्टी है, हमने मिट्टी किसी घर के सामने से मिट्टी ली
और उसको कुंभकार के पास ले गए, जो सकोरे बनाता है, ये सब कुल्हड़ बनाते हैं, ये सब दीवले बनाते हैं, उसके पास गए। उससे कहा इसका घड़ा बना दो। उसने घड़ा बना दिया, उस मिट्टी से ही घड़ा बनाया और कहा इसको तोड़ दो। वो घड़ा तोड़ दिया गया। तोड़ने के बाद उससे क्या निकली? मिट्टी निकली। इसी प्रकार जो मिट्टी है ना, इस प्रकार है भगवान नारायण का ही स्वरूप समान है। कैसे? बोले वह मिट्टी बिल्कुल खराब थी, जब भी वही मिट्टी काम आई, और जब मटका बन गया, मटकी बनने के बाद भी वही मिट्टी काम आई, और जब वह मटके को तोड़ दिया गया, जब भी वही मिट्टी काम आई। इसी प्रकार भगवान ने जब सृष्टि सृजन करने को थे, जब भी भगवान नारायण ही थे। जब सृष्टि हो गई, जब उसका पालन हो रहा है, जब भी भगवान नारायण ही उसका पालन कर रहे हैं। और जब इस सृष्टि का प्रलय होगा, जब व्यक्ति मृत्यु के बाद उसमें से आत्मा जब जाएगी, वह परमात्मा में ही विलीन हो जाएगी, अर्थात उसमें भगवान नारायण ही समाहित हैं। इससे कहने का तात्पर्य यह निकला कि हर वस्तु में भगवान नारायण हैं, और भगवान नारायण होने के साथ साथ सबसे परिपूर्ण भगवान नारायण ही हैं। इस प्रकार हमने बताया कि हमको भगवान नारायण की ही सेवा करनी चाहिए। देखिए, हर व्यक्ति, बस इसमें क्या फ़र्क है? फ़र्क यह है कि हर व्यक्ति को अपनी अपनी आराधना के अनुरूप फल चाहिए होता है। जैसे कि व्यक्ति जिस जिस देवी देवताओं की आराधना करता है, उसको उनका ही लोक प्राप्त होता है। जैसे कि इंद्र की सेवा करो तो स्वर्ग आदि लोक, इंद्र लोक प्राप्त होगा। जिस प्रकार आप जिस लोक भगवान की सेवा करेंगे, उसी प्रकार आपको वह लोक प्राप्त होगा। इसी प्रकार आप भगवान नारायण की सेवा करेंगे, भगवान श्री कृष्ण की सेवा करेंगे, तो आपको वैकुंठ धाम प्राप्त होगा, भगवान का नित्य स्थान प्राप्त होगा। अब यहाँ पर आराधना करने का बस अलग अलग फल है। कैसे? किसी को भगवान राम पसंद है, किसी को भगवान कृष्ण पसंद है क्योंकि वो नटखट नागर हैं, किसी को भोले भंडारी पसंद है, किसी को हनुमान जी पसंद है क्योंकि वो बलशाली हैं। बलशाली अनेकों जिमों में हम जाते हैं, अनेकों जिमों में भगवान हनुमान जी की आपको चित्र, मूर्ति या पोस्टर मिलता है। वो इसलिए मिलता है क्योंकि वहाँ पर वो बलशाली हैं, बल देते हैं। वैसे तो पवन पुत्र हनुमान होते हैं, वो पवन देवता हैं। किसी को देवी जी पसंद हैं, किसी को गणेश जी पसंद है। यह बस अपना आराधना करने का तरीका अलग है, लेकिन हम पूजा भगवान नारायण की ही कर रहे हैं। हम आराधना भगवान नारायण की ही कर रहे हैं। इसलिए सर्वप्रथम भगवान नारायण की ही हम सभी व्यक्तियों को आराधना करनी चाहिए। इसके लिए मुझे एक बहुत सुंदर दृष्टांत स्मरण आ रहा है, बहुत सुंदर है, आप उसको सुनिए। एक समय की बात था, जगन्नाथपुरी का राजा था। उस राजा को इच्छा हुई कि वह जगन्नाथ भगवान जी की पोशाक को बनवाए। पोशाक भी ऐसी वैसी नहीं, हल्की फुल्की नहीं, अति उत्तम पोशाक को बनवाए। अति उत्तम जड़ाऊ पोशाक को बनवाने के लिए उसे अपने मंत्रियों से, सेवकों से कहा कि एक ऐसा दर्जी ढूंढ के लाओ जो इस पोशाक को बनाए। अब सेवक मंत्रियां सब गए, उन्होंने दर्जी को ढूंढने लगे, तो उनको एक दर्जी मिला। वह अति उत्तम दर्जी था, उच्च कोटि का दर्जी था। उसको दरबार में उपस्थित किया गया। उससे कहा गया, आपको भगवान जगन्नाथ जी की पोशाक बनानी है। अब दर्जी ने यह सोचा कि भगवान नारायण की पोशाक। उसने राजा से कहा, प्रभु मेरी एक इच्छा है। क्या? बोले यह है कि मैं गणेश जी का उपासक हूँ और गणेश जी के अलावा मैं किसी भी मूर्ति का दर्शन नहीं करता। अब यह तो दुविधा उपस्थित होगी, अब क्या किया जाए। अब यह बात पुजारी जी के पास पहुंची। पुजारी जी ने कहा कि एक कार्य कीजिए, इस दर्जी के आँखों पे पट्टी बांध दीजिए तो ये पोशाक बना देगा। और यह बात भगवान से कही, प्रभु देखो
यह दर्जी आपका अत्यंत दास है। बस फ़र्क क्या है? बस यह फ़र्क है कि यह भगवान गणेश जी को मानता है। और इसको यह बताओ, भगवान गणेश जी और भगवान नारायण जी में किसी भी प्रकार का फ़र्क ही नहीं है। ये दोनों एक ही हैं। इस भक्त पर आप कृपा करो, इसका यह जो फ़र्क है उसको दूर कीजिए। अब दर्जी को जगन्नाथ मंदिर जी में उपस्थित किया गया, उसकी आंखों पे पट्टी बांध दी गई थी। अब वह नाप लेने लगा। अब जैसे ही वो नाप ले, जैसे ही प्रभु को स्पर्श करके उसको गणेश जी के सूंड दिखे, स्पर्श हो। अब कानों पे हाथ जाए, कर्णों पे हाथ जाए, तो गणेश जी के कर्ण दिखे, उसको बड़े बड़े कर्ण दिखे। अब तो वह असमंजस में फंस गया कि जगन्नाथ जी की गणेश जी हैं। उसने पट्टी हटाई, अपनी पट्टी हटाकर देखा तो जगन्नाथ जी के दर्शन हो रहे थे उसको। अब उसने राजा से कहा, पुजारी से कहा, अरे ये तो जगन्नाथ जी हैं, लेकिन मुझे तो गणेश जी के दर्शन हो रहे थे, स्पर्श में कर रहा था। तो उसने फिर पट्टी लगा ली। पट्टी लगा के फिर दर्शन करने लगा, फिर से नपाना लेने लगा। नाप लेने के बाद फिर उसको गणेश जी के दर्शन होने लगे। पट्टी हटाए तो जगन्नाथ जी, पट्टी लगाए तो गणेश जी के दर्शन हो उसको, और पट्टी हटाए तो जगन्नाथ जी के दर्शन हो। अब तो वो असमंजस में फंस गया। असमंजस में फंसने के बाद उसको उसका विवेक जागा। विवेक जानने के बाद बोला, अरे मैं तो बेकार में ही, व्यर्थ ही यह सोच रहा था कि मैं गणेश जी का दास हूँ, मैं गणेश जी का, अरे मैं तो भगवान नारायण का दास हूँ। और उसको ये विवेक जागा कि गणेश जी में और नारायण जी में किसी भी प्रकार का भेद नहीं है। इस प्रकार भगवान अनेकों लीलाएं करते रहते हैं। एक बात और है, तुलसीदास जी, जैसे कि मैं आपको समझा देता हूँ कि आप देवी जी की उपासना करते हैं, बहुत अच्छी बात है। आप भगवान कृष्ण की उपासना करते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन हमको यह नहीं सोचना चाहिए कि हम देवी जी की उपासना करते हैं तो भगवान कृष्ण के मंदिर में नहीं जा सकते, या भगवान कृष्ण की उपासना करते हैं या देवी जी के मंदिर में नहीं जा सकते। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। क्या करना चाहिए वह मैं आज आपको बताऊं। देखिए, आप देवी जी के मंदिर में गए तो देवी जी के मंदिर में जाके आप अर्चना कीजिए, वंदन कीजिए, नमन कीजिए और क्या मांगिए कि हे देवी माँ, भगवान श्री कृष्ण में मेरी इतनी पराभक्ति हो जाए कि अपने हाथों से, नेत्रों से, कर्णों से, मुख से, अपने 10 इंद्रियों से और 11वें मन से, सभी से मैं भगवान श्री कृष्ण को ही चाहूँ, श्री कृष्ण की आराधना करूँ। यही बात तुलसीदास जी भी कहते हैं। तुलसीदास जी जब भी किसी मंदिर में जाते थे तो यही मांगते थे कि हे प्रभु, मेरी भगवान राम में इतनी अटल भक्ति हो, इतनी अटल भक्ति हो कि भगवान राम मुझे चाहे। देखिए, भक्त भगवान को चाहे तो बहुत अच्छी बात है, अति उत्तम बात है। लेकिन जब भगवान भक्त को चाहने लगे तो समझ ली आपकी भक्ति पुष्ट हो गई है, आपकी भक्ति पुष्ट हो गई है। इस प्रकार मैंने आपको बताया कि किसी की भी आराधना करें, आप आराधना भगवान नारायण की ही कर रहे हैं। और किसी भी मंदिर में जाएं तो अपने इष्ट का ही अर्चन करें, इष्ट का ही वंदन करें। यह नहीं किसी भी भगवान को आप मंदिर में दर्शन करने नहीं जाएं कि आराधना करने जाएं, हम तो इनको मानते ही नहीं है। नहीं, आप हर मंदिर में जाएं और भगवान की ही आराधना करें। आप सभी को जय श्री कृष्ण।